नमस्कार साथियों, आप सभी का वंश संदेश में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हैं, हलचल तेज है। तो वहीं अब ये अर्जी लगा दी गई है कि हरियाणा चुनावों की तारीखों को बदल दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। ये अर्जी खुद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ोली वो लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि जो चुनावी तारीख है उसको बदल दिया जाए। क्यों बदल दिया जाए? क्योंकि चुनाव से पहले लगातार कई छुट्टियां आ रही हैं। उनका ये तर्क सुनकर शायद आप लोगों को भी हैरानी होगी या फिर आप लोगों को हंसी आ रही होगी कि ये कैसा अजीबोगरीब तर्क है। छुट्टियों होने के चलते या छुट्टियों की वजह से क्या चुनावी तारीखों को बदल दिया जाए? बहरहाल एक तरफ उन्होंने ये अर्जी लगाई, बीजेपी ने ये कहा कि चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने आड़े हाथों ले लिया, घेर लिया भारतीय जनता पार्टी को और हमले बोल दिए हैं। चाहे वो हम कांग्रेस पार्टी की बात कर लें या फिर हरियाणा कांग्रेस की बात कर लें, तमाम लोगों ने ट्वीट कर दिए हैं, बयान दे दिया है कि बीजेपी डर चुकी है, बीजेपी घबरा चुकी है कि वो चुनाव हार ना जाए और हारने के डर की वजह से ही बीजेपी को समय चाहिए। लेकिन ऐसे में सवाल कई हैं। पूरी खबर क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। हालांकि ये खबर उस बीच निकल कर आ रही है जब हरियाणा के अंदर चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, तैयारियां भी हो चुकी हैं और अपने अपने दावे भी दोनों ही ओर से बल्कि हर तरफ से कर दिए गए हैं। आपको बता दें एबीपी न्यूज के हवाले से कि उन्होंने क्या अपना आर्टिकल छापा है। वो ये बता रहे हैं कि हरियाणा बीजेपी का इलेक्शन कमीशन को लेटर है, वोटिंग की तारीख बदले, कहा 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक छुट्टियां हैं, वोटर घूमने चले जाएंगे। जैसा आपको पता है कि 3-4 दिन लगातार छुट्टियां आ रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वोटर्स कहीं अन्य राज्य ना चले जाएं, घूमने ना चले जाएं, हरियाणा से कहीं बाहर ना हो। इसके चलते हो सकता है कि वोटर्स वोट डालने ना जाए, परसेंटेज में कमी आ जाए। लेकिन ये जो तर्क है ये बड़ा अजीब है, क्योंकि जिनको वोट करना है वो वोट करते हैं, जिनको वोट नहीं करना वो नहीं करते। अपनी अपनी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मतदान किया जाता है। लेकिन सवाल कुछ लोग ये भी उठा रहे हैं, कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तक कि इस खबर को लेकर तमाम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आम जनता ये कह रही है कि अगर आप लोगों को इतनी ही चिंता है कि लोग बाहर चले जाएंगे तो वोट्स कम डलेंगे, वोटर परसेंटेज में कम आ जाएगी, कम हो जाएगा, ग्राफ गिर जाएगा, तो फिर रोक दीजिए ना। वोटर्स को ऐसे रोक दीजिए जैसे आपने किसानों को बॉर्डर्स पर रोका था, जैसे आपने हरियाणा से बाहर नहीं निकलने दिया था। ऐसे ही आप एक दिन के लिए पूरा ब्लॉक कर दे और बता दें कि मतदान करना जरूरी है, कोई कहीं ना जाए, मतदान जरूर करें। बहरहाल आपको बताते हैं कि किन किन लोगों ने क्या ट्वीट किया और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, क्या बयान दिए हैं और कौन इस पर क्या कह रहा है। लेकिन बड़ोली जी जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को राजस्थान में मुकाम धाम में आसोज का मेला शुरू होगा, यानी कि मेला शुरू है राजस्थान में, तो लोग वहां भी जाएंगे घूमने। आधे लोग मेले के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे, आधे लोग कहीं चले जाएंगे छुट्टियों को देखते हुए। तो वो ये है कि वोटरशिप में कमती आएगी, कमी हो जाएगी और यही खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन ये बात सबसे अहम है कि क्या हरियाणा चुनावों से पहले ही बीजेपी घबरा गई है? क्या बीजेपी डर चुकी है? और क्या बीजेपी को साफ साफ अपनी हार दिखाई देने लग गई है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आला कमान को रिपोर्ट भेज दी है? ग्राउंड जीरो पर बीजेपी को लेकर क्या हालात हैं, ये खबर क्या आला कमान तक पहुंच गई है? और इसीलिए बीजेपी समय चाहती है। समय मांगकर बीजेपी करना क्या चाहती है? क्या खेला होगा या फिर क्या रणनीति होगी? आखिर वजह क्या है इसके पीछे? क्यों चाहती है कि चुनाव 1 तारीख को ना होकर बाद में हो? मंशा क्या है, नियत क्या है, इस पर तो सवाल अपने आप में ही खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अचानक से ये मांग उठ जाती है कि चुनावों को आगे बढ़ा दिया जाए। बहरहाल इस पर देखिए दीपेंद्र हुड्डा क्या ट्वीट कर रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं।
यहाँ तक कि कुमारी सैलजा भी ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, बड़े लीडर्स अब ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं और ये साफ कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को डर का जो डर है हार का, वो साफ साफ नजर आ रहा है, घबरा रही है। दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना जनता को बताने लायक कोई काम है और उपलब्धियां भी नहीं है। ऐसे में वो जनता के बीच में कैसे जाएं, किन मुद्दों पर वो वोट मांगे, क्या अपील करें। बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए बीजेपी घबरा रही है और ये सब कुछ बीजेपी एक साजिश के तहत कर रही है, यानी कि साजिश कर रही है बीजेपी ताकि समय मिल जाए और उसके बाद वो अपना खेला कर सके। और यहाँ तक कि दीपेंद्र हुड्डा तो ये भी हमला बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास 90 में से एक भी उम्मीदवार नहीं है जिसको चुनावी मैदान में उतारा जा सके। 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा के अंदर और उनमें से एक भी उम्मीदवार नहीं है बीजेपी के पास, तो चुनाव कैसे लड़े बीजेपी। ये हमला दीपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको ये भी याद दिला दूं कि लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए थे। 10 हरियाणा की लोकसभा सीटें थी जिनमें से 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन बीच 5 सीटों पर बीजेपी को करारी हार हुई, कांग्रेस के खाते में गई। और यही नहीं, ये भी साथ में हुआ कि जो मोदी नाम का वोट बैंक है वो भी फीका पड़ता दिखाई दिया। और यही डर है बीजेपी को कि क्या लोकसभा वाले जो नतीजे हैं वो वापस से ना दोहराए जाए, विधानसभा में रिपीट ना हो जाए। इसीलिए बीजेपी के मन में डर है और इसीलिए बीजेपी समय बढ़वाना चाहती है। बहरहाल आपको ये भी बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है वो क्या ट्वीट कर रहा है। हमला बोला है, मैंने कहा ना कि जिस तरीके से बीजेपी का ये बयान सामने आया, ये चिट्ठी उन्होंने लिखी, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने घेर लिया है। तमाम लोग उस ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीजेपी बुरी तरीके से घबरा गई है। कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से ये ट्वीट हुआ है कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है और इस बात की रिपोर्ट पार्टी के नेताओं तक पहुंच चुकी है। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इसलिए अब तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि हार को टाला जा सके। हारने का डर है, उसी हारने के डर से बच रहे हैं और इसीलिए इस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है, समय मांगा जा रहा है। आगे लिखा है कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को खत लिखा है कि कृपया हरियाणा के चुनाव को टाल दिया जाए। साफ है, बिल्कुल साफ है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी ने हरियाणा में कोई काम नहीं किया जिसके बदौलत वह चुनाव लड़ सके और वोट मांग सके। यहाँ तक कि बीजेपी के पास टिकट देने लायक 90 उम्मीदवार भी नहीं है। हमारा बीजेपी से बस इतना कहना है, डरो मत, हार का सामना करो। वही बात आ गई सामने जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से बीजेपी ये साफ कह रही है कि डरो मत, हारो, हारना तो तय है लेकिन सामना आकर करो हार का। एक के बाद एक कुछ सामने आ रहे हैं और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बीजेपी घिरती नजर आ रही है और किस तरीके से हमलावर है कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय क्या है, साझा कीजिएगा और बताइएगा कि क्या लगता है हरियाणा में किसके खिलाफ लहर है, हवा है और कौन इस बार हरियाणा की सीट पर बैठने वाला है, कौन राज्य को हासिल करने वाला है, यानी कि किसकी सरकार बनने जा रही है। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।